इंडिया में बच्चों का पासपोर्ट कैसे बनता है, क्या प्रोसीजर है, यह सवाल बहुत लोगों का है। और अगर आपको भैया अपने साथ विदेश में बच्चों को भी लेके जाना है तो पासपोर्ट तो पहले बनवाना ही पड़ेगा। ये जो एक वीडियो मैं बना रहा हूं, अगर ये आपने पूरी देख ली तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज इसमें मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा कि बच्चों का पासपोर्ट एक्चुअल में इंडिया में कैसे बनता है। मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, बिकॉज मैंने भी मेरे बेटे का जब वो 3.25 साल का था तब पासपोर्ट बनवा लिया था। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस डालता हूं जो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होती है। चलिए बात करते हैं कि बच्चों का पासपोर्ट आखिर कब बनता है। तो देखिए, इंडिया के अंदर आप 0 डेज से लेकर और 18 ईयर तक के बच्चे का पासपोर्ट बनवा सकते हैं। बिकॉज बनवा तो बाद में भी सकते हैं, मगर जब बच्चा 18 ईयर का हो जाता है तो वो अडल्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो अगर आपका बच्चा 1 दिन का है तो भी आप बनवा सकते हैं, 2 महीने का है तभी बनवा सकते हैं, 15 साल का है तभी बनवा सकते हैं, 18 साल तक बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको समझाता हूं, और वो है पासपोर्ट की वैलिडिटी का। देखिए, अगर आपका जो बच्चा है उसकी एज 0 से लेकर 15 साल के बीच में है तो उसका जो पासपोर्ट बनेगा, वो जो पासपोर्ट बनेगा वो या तो 5 साल की वैलिडिटी का बनेगा, या वो जब 18 साल का हो जाएगा वो जो पहले आ जाए। अब कहोगे ये क्या समस्या है, देखिए सुनिए, मान लो 3 साल का बच्चा है, आपने उसका पासपोर्ट बनवाया तो 5 साल के लिए बनेगा, उसके बाद वापस से आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि आपका जो बच्चा है वो 15 साल का है और अब आप उसका पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं, तो वही 5 साल का तो नहीं बना सकते, क्योंकि 5 साल का अगर बनेगा तो 20 साल का हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा कि 18 साल की एज का जब तक वो होगा तब तक के लिए बनेगा। यानी कुल मिला के अगर बच्चा छोटा है तो 5 साल के लिए बनेगा, और अगर बच्चा मान लो 14, 15, 16 साल का है तो जब तक 18 साल का वो नहीं हो जाता तब तक की उसकी पासपोर्ट की वैलिडिटी रहेगी। जो भी पहले आ जाए, या तो 5 साल पहले हो जाए या 18 का पहले हो जाए, वही उस पासपोर्ट की वैलिडिटी मानी जाएगी। इसमें एक कैच भी है कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा 15 साल से लेकर 18 साल से बीच में है, 16 का है, 17 का है, तो आप चाहें तो 10 साल का पासपोर्ट भी बन सकता है। लेकिन इसमें कुछ अलग कंडीशंस होती है जो आपको पासपोर्ट ऑफिस से पता चल जाएगी। कुछ अलग कंडीशंस में ऐसा होता है कि 10 साल की वैलिडिटी वाला पासपोर्ट भी इस उम्र में, 15 से 18 की उम्र में बना दिया जाता है। लेकिन मोस्टली जो बनता है वो 5 साल का, 18 जो पहले हो जाए वही वैलिडिटी पासपोर्ट की होती है। अब फोटो की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा 4 साल से छोटा है तो उसकी खुद की आपको पासपोर्ट फोटो क्लिक करके पासपोर्ट ऑफिस में लेके जानी पड़ेगी जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा। फोटो की अगर बात करें रूल्स की, तो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर ये उसका साइज है। इस तरह का फोटो आपको लेके जाना है। और एक रूल ये है कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और हाँ, एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है कि चाहे आप बच्चे हो या बड़े हो, जब भी आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं या पासपोर्ट के लिए फोटो क्लिक करते हैं तो डार्क कपड़े पहने। बिकॉज पीछे का बैकग्राउंड जब व्हाइट होता है और आप भी व्हाइट पहन लेते, लाइट पहन लेते तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा डार्क पहनेंगे तो वो ज्यादा विजिबल होता है। तो इस तरह का फोटो आपको लेके जाना पड़ेगा अगर 4 साल से छोटा बच्चा है तो। और अगर बड़ा है बच्चा तो फिर आपको फोटो ले जाने की जरूरत नहीं है। जब आप अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, आपका फोटो वहीं जो पीएसके होता है, पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है, वहीं पर क्लिक कर लिया जाता है। यहां पे थोड़ा डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, बच्चे का एक तो बर्थ सर्टिफिकेट वो ले जाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा बच्चा 4 साल से छोटा है तो उसका फोटो भी आपको क्लिक करके लेके जाना है, या आप क्लिक करवा के लेके जा सकते हो, ठीक है। और अगर उससे बड़ा है तो उसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो माता पिता हैं उनके आधार जो है कार्ड वो लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप उनके पासपोर्ट लेके जा सकते हो, जो भी पेरेंट्स हैं उनके पासपोर्ट लग जाएंगे। और अगर बच्चे का आधार कार्ड बन गया है, क्योंकि मैंने मेरे बेटे का आधार कार्ड 2.5 साल की उम्र में बनवा लिया था, तो फिर बच्चे का आधार कार्ड और उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लेके जा सकते हैं। और अगर उसका आधार कार्ड नहीं बना है तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और जो पेरेंट्स हैं उनके एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड और पासपोर्ट ले जाना मैंडेटरी है। इसके अलावा एक और फॉर्म लेके जाना पड़ेगा जिसको हम अनेक्सर फॉर्म बोलते हैं। ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह का होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। मोस्टली जो अनेक्सर फॉर्म होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन 3 मोस्टली ज्यादा काम करते हैं। पहला है अनेक्सर डी फॉर्म। अनेक्सर डी फॉर्म क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। जब पेरेंट्स जो है यानी कि मम्मी और पापा बच्चे के दोनों पासपोर्ट बनाने की सहमति दे रहे हो, जब दोनों सहमति देते हैं तो अनेक्सर डी फॉर्म भरा जाता है। ये अनेक्सर डी फॉर्म कहां मिलता है? पासपोर्ट की जैसे वेबसाइट पे जाओगे वहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अनेक्सर डी फॉर्म में कुछ भी नहीं होता, बच्चे का नाम पता ये सब पूछते हैं, और जो माता पिता है
उनके भी 2 जो है साइन होते हैं, प्लेन एक पेपर होता है उसमें प्रिंट आउट निकाल लो उसका, और उनके पासपोर्ट जो पासपोर्ट है उनके उसके नंबर भी वहां पे डाले जाते हैं। अच्छा, अगर आप ये कहेंगे कि भैया पेरेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है तो भाई साहब बच्चे का पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। अगर बच्चे का आपको पासपोर्ट बनवाना है तो या तो पापा के पास पासपोर्ट होना जरूरी है, या तो मम्मी के पास पासपोर्ट होना जरूरी है, या तो दोनों पेरेंट्स के पास हो तो वेल एंड गुड है। सिंपल सा एक फंडा है, एक पेरेंट्स के पास होना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि भैया मेरे को एक साथ बनवाना है, मान लो बच्चे का भी बनवाना है और पेरेंट्स के पास अभी नहीं है, तो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे का पासपोर्ट बन सकता है। कैसे बनेगा उसका भी तरीका मैं बता देता हूं। उसका एक तरीका है कि सबसे पहले पेरेंट्स में से किसी को भी, जैसे मान लो एक को बनवाना है या दोनों पेरेंट्स को बनवाना है, या मान लो एक को बनवाना है, तो इनको सबसे पहले अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए। जैसे ही ये लोग अपना पासपोर्ट अप्लाई कर देंगे, मान लो दोनों कर रहे हैं या फिर एक कर रहा है, तो उनको एक फाइल नंबर मिल जाता है। तो आप जब बच्चे का अनेक्जर डी फॉर्म भरेंगे, वहां पर जो कॉलम होगा पासपोर्ट नंबर डालने का, वहां पे आप पासपोर्ट नंबर की जगह फाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इससे यह समझ में आता है कि भैया पेरेंट्स और बच्चा मिलके एक साथ ही जो है पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि पासपोर्ट 2 अलग अलग बनेंगे लेकिन एक साथ अप्लाई किया जा रहा है। और अगर पेरेंट्स का पासपोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है तो फिर पासपोर्ट नंबर डाल के एनेक्सर डी जो फॉर्म है उसको आप लेके पासपोर्ट ऑफिस में जा सकते हैं। बस उसका प्रिंट आउट निकाल कर भरकर उसे पासपोर्ट ऑफिस में लेके जाना पड़ता है बाई हैंड। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो डिवोर्स हो गया या पेरेंट्स सेपरेट रहते हैं या कोई डेथ केस हो गया, उस केस में एक ही पेरेंट्स है जो बच्चे को सहमति देता है कि भाई इसका पासपोर्ट बना जाए। इस कंडीशन में अनेक्सर डी फॉर्म नहीं भरा जाता, इसमें अनेक्सर जी फॉर्म भरा जाता है। इस फॉर्म का मतलब यह है कि इसमें जो बच्चे का एक पेरेंट्स है वही सिर्फ अनुमति दे रहा है बच्चे का पासपोर्ट बनाने में। तो जो वो पेरेंट्स है जो भी है, मान लो डिवोर्स है, मान लो मम्मी चाहती है कि इसका बन जाए, या कोई सेपरेशन है, तो मम्मी का जो पासपोर्ट है उसका ही जो है डिटेल अनेक्सर जी फॉर्म में आपको डालना होगा। और अगर उनका भी नहीं है तो एक साथ आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। पहले मम्मी कर लेगी और उसके बाद उनका फाइल नंबर बच्चे के जो है अनेक्सर फॉर्म में डाल दिया जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए बच्चे के पेरेंट्स नहीं है और वो किसी गार्जियन के अंडर में रहता है, तो फिर अनेक्सर सी फॉर्म भरा जाता है और अनेक्सर सी फॉर्म के अंदर भी जो है गार्जियन की डिटेल डाली जाती है। तो ये हो गया अनेक्सर फॉर्म का सिस्टम। कोई भी अपने हिसाब से आप जो है अनेक्सर फॉर्म लेके जा सकते हैं। मोस्टली केसेस में तो अनेक्सर डी फॉर्म ही चलता है क्योंकि मम्मी पापा दोनों ही सहमति देते हैं। कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि भाई एक ही पेरेंट सहमति देता है क्योंकि डेथ, डिवोर्स, सेपरेशन कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उस केस में जो है अनेक्सर जी फॉर्म आप भर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है वो बता देता हूँ। पासपोर्ट सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया, अगर पेरेंट्स का पासपोर्ट ऑलरेडी है तो डायरेक्ट बच्चे का पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए, और अगर पेरेंट्स का पासपोर्ट नहीं है किसी का भी तो पहले पेरेंट्स कर दीजिए, उसके बाद उसका फाइल नंबर जो है अनेक्सर फॉर्म में डालने के लिए आपको मिल जाएगा, और फिर बच्चे का भी आप जो है अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई आपने एक बार कर दिया, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी है। आपका जो भी नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र है वहां की डेट चुनकर आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। जो डेट है आपकी उस डेट पर आप डॉक्यूमेंट्स को लेके चले जाइए, और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका प्रिंट आउट भी ले जाइए, और जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, अगर फोटो है, अनेक्सर फॉर्म है, वो सब लेके जाइएगा। वहां पे जाके क्या होगा जी, वहां पे जाके आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे और जो आपकी एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर दी जाएगी। उसके बाद आपको थोड़ा इंतजार करना है। उसके बाद होगा जी पुलिस वेरिफिकेशन। अब आप कहेंगे बच्चे के कैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है? जी बिल्कुल होता है। कैसे होता है बता देता हूँ। जब बच्चे का पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो देखो, बच्चा तो बच्चा है, तो उसमें क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं और बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए वो लग जाते हैं और पुलिस वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा टाइम वेट करना होता है और पासपोर्ट आपके घर पे बन के आ जाता है। सेम ये प्रोसीजर रहता है। अगर 0 से लेकर 15 साल तक का आपका बच्चा है और आपको पासपोर्ट बनवाना है, 5 साल की वैलिडिटी है, तो सिंपल सा एक पैसे का रूल है कि 1000 रुपए लगेगा आपका पासपोर्ट का, और आपको तत्काल बनवाना है तो फिर 3000 रुपए लगेंगे। ये अभी फिलहाल फीस है, लेकिन पता नहीं ये वीडियो आप कब देख रहे हैं तो फीस ये वेरी भी हो सकती है। जो अभी चल रही है वो मैंने आपको बता दी है। कई बार कुछ केसेज में आपको 10% फीस पे माफी भी मिल जाती है। 1000 रुपये फीस है तो हो सकता है आपकी 900 रुपये लगे। अभी मैंने 3 दिन पहले एक बच्चे का जो है पासपोर्ट अप्लाई किया था, तो वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल गया और 900 रुपये में उसका बच्चे का जो है फॉर्म फिलअप हो गया, और वो 7 साल की बच्ची थी। तो इस तरीके से जो है बच्चे का पासपोर्ट बन जाता है। अगर बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए कोई और आपके पास सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पूरा प्रोसीजर समझा दिया है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।